हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड यूके पीसीएस ने अभी हाल ही में कुछ भर्तियां निकाली हुई हैं। उनमें से एक भर्ती है दोस्तों प्रयोगशाला सहायक की। ठीक है, तो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती निकाली हुई है दोस्तों। तो इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और कैसे कैसे इसमें एग्ज़ाम होगा, कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे और क्या क्या इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका रहेगा दोस्तों प्रयोगशाला सहायक, और ये दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग के लिए आया हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग मतलब डिग्री कॉलेज में इसके लिए प्रयोगशाला सहायक के भर्ती निकली हुई है। ठीक है, अगर हम इसकी परीक्षा नहीं, इसके जो फॉर्म की जो डेट है ये 5 अगस्त से शुरू हो चुका है। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि मेरे साथियों वो है 25 अगस्त 2023 दोनों। ठीक है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है 5 अगस्त से भरे जा रहे हैं साथियों ये फॉर्म, और ये आखिरी डेट इसकी 25 अगस्त है। ठीक है, तो आज इस फॉर्म के बारे में, इस विज्ञप्ति के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें होने वाला है। अगर हम इसमें सूचनाओं की बात करें दोस्तों, तो पहली सूचना अगर हम देखें तो पहली सूचना ये है इस विज्ञप्ति के बारे में। ये जो आपने देख ली तो हो ही गया। पहली सूचना ये है कि आपकी आयु जो होनी चाहिए, एज होनी चाहिए 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए, और 42 ईयर तक आप अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 42 साल तक की एज होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं, 18 से कम नहीं, 42 से अधिक नहीं। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, अधिकतम आयु में आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप 44 साल के हैं और 5 साल का आपको छूट मिल जाएगा तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो इसमें जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन इसमें मांगी गई है वो क्या है, ये है दोस्तों 12th पास वालों के लिए। जो 12th पास कर चुके हैं उनके लिए ये भर्ती निकली हुई है। ठीक है, जो 12th पास वाले बच्चे हैं जिन्होंने हाल ही में या कुछ समय पहले या फिर कर चुके हैं, उनके लिए ये भर्ती है मेरे साथियों। ठीक है, पहली बात। अगर हम और बात करें तो टोटल जो पोस्ट है मेरे साथियों, इसमें टोटल पोस्ट हैं 107 पद। 107 पद हैं इसमें, और ये लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल 4 की पोस्ट है। लेवल 4 तो बहुत अच्छी पोस्ट है मेरे साथियों। और इसमें अगर वेतनमान की अगर हम बात करते हैं, सैलरी की अगर हम बात करते हैं, तो बेसिक पे है 25,500 से लेकर ये मैक्सिमम 81,100 रुपये तक जाएगा ये। और लेवल 4 की ये जॉब है, 12th लेवल की। ठीक है, ये तो है मेरे साथियों अनिवार्य एजुकेशन जो होनी चाहिए आपके पास, कम से कम ये होना चाहिए आपके पास। और अन्य चीज़ों की अगर हम बात करते हैं, अधिमान्य अर्हता की बात करते हैं। अधिमान्य अर्हता की अगर हम बात करें, इसमें अधिमान्य अर्हता की अगर हम बात करें तो अधिमान्य में आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन किया हुआ आपने या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 12th है, मैक्सिमम आप कितना भी वो है आप भर सकते हैं, मतलब इसको ना। अभी अधिमान्य क्या चीज़ है, ठीक है, अधिमान्य क्या चीज़ है और अनिवार्य क्या है। तो अनिवार्य दोस्तों इसमें ग्रेजुएशन इंटर के लिए भर्ती निकली हुई है। अगर इन केस अगर आप पास हो जाते हैं, इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, एक व्यक्ति एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, ये एक व्यक्ति है जिसने 12th किया हुआ है और दूसरा व्यक्ति है जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है, ये भी इस एग्ज़ाम को पास कर लेता है और ये व्यक्ति भी इसको पास कर लेता है, और इन दोनों के जो मार्क्स हैं वो सेम आ जाते हैं, टाई हो जाता है, मैच है ना। अगर इसमें टाई हो जाता मतलब समान अंक लाते हैं, मान लो इसने भी 80 मार्क्स लाए हैं और दोनों व्यक्तियों ने 80 मार्क्स अगर लाए हैं, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में अधिमान्य अर्हता वाला व्यक्ति, मतलब जिसने इस 12th पास किए हुए व्यक्ति से अधिक एजुकेशन प्राप्त की हो, जैसे मतलब कोई ग्रेजुएशन किया हो,
तब इसके स्थान पर इसको हटा दिया जाएगा और इस ग्रेजुएशन वाले व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाएगा इस पद के लिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपने ये ध्यान रखना है कि अधिमान्य अर्हता का कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब दोनों के मार्क्स सेम हो, ऐसी स्थिति में ये अधिमान्य लगता है। ठीक है, तो अधिमान्य आप ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, अधिमान्य में और क्या क्या है कि जैसे आपने ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आपने 6 महीने का कंप्यूटर किया हो, या फिर प्रादेशिक सेना में आप 2 वर्ष का अनुभव रखते हो, या एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट आपके पास हो, तब जाके ये अधिमान्य अर्हता लगेगा, मतलब इस अधिमान्य अर्हताओं को काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर हम और बातों के बारे में बात करें, और इम्पोर्टेंट बात अगर हम बात करें तो देखते हैं, अगर हम पदों के ऊपर बात करें दोस्तों, अब ये जो एजुकेशन 12th पास वाले हैं, क्या ये सभी 12वीं पास वाले बच्चे इसको भरेंगे? क्या नहीं, सभी 12वीं पास बच्चे इसको नहीं भर सकते। वही भर सकते हैं जिनके पास 12th में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहा हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसके पास रहा होगा वही इसको कर सकते। जैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, जैसे भौतिक विज्ञान किसी का रहा हो, या रसायन विज्ञान जिसका इंटर में रहा हो, रसायन, या फिर जंतु विज्ञान रहा हो, वनस्पति विज्ञान रहा हो, वनस्पति विज्ञान रहा हो, ठीक है, भूगोल रहा हो, बात समझ में आई, भूगोल रहा हो, या इस तरह के और भी अन्य सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल है। तो अगर इस तरह के सब्जेक्ट आपकी 12वीं में रहे होंगे तभी आप इस सब्जेक्ट को, इस पेपर को भर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे भौतिक विज्ञान मैंने लिख दिया है ना, और रसायन विज्ञान भी हमने लिख दिया है, और जंतु विज्ञान भी हमने लिख दिया, वनस्पति विज्ञान भी हमने लिख दिया है, भूगोल भी हमने लिख दिया है, और गृह विज्ञान वाले में अगर दोस्त मेरे आप हैं, अगर गृह विज्ञान से भी आपने इंटर पास किया हुआ है तो आप भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, और क्या अगर हम बात करते हैं और कौन कौन से हैं इसमें, और मनोविज्ञान भी आपका अगर विषय रहा हो तो आप भी भर सकते हैं इसको, है ना। अगर मानव विज्ञान भी रहा हो आपका, मानव विज्ञान से भी अगर आपने इसको आपके सब्जेक्ट रहा हो, या फिर बीएससी लेवल में अगर आपने बीएससी की हुई है, बीएससी गृह विज्ञान अगर बीएससी गृह विज्ञान रही हो, या फिर आपका प्रयोग ये शिक्षा शास्त्र रहा हो, शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट रहा हो, तो आप इसको भर सकते हैं। तो आपने ध्यान देना है, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो सभी 12th पास वालों के लिए नहीं है, या फिर जिसने 12th पास किया हो जिसका मैथ सब्जेक्ट रहा हो तो वो नहीं भर सकता। लेकिन अगर आप मैथ पीसीएम रहा होगा आपका ना, तो आपके पास ऑप्शन है, मैथ्स तो इसमें है नहीं, तो आपके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, तो आप भी इसको भर सकते हैं। बात में मतलब जेडबीसी और पीसीएम दोनों ग्रुप इसको भर सकते हैं। साथ में आर्ट में वो भर सकते हैं जो 12वीं पास में भूगोल रखता हो, गृह विज्ञान रखता हो, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, बीएससी गृह विज्ञान या शिक्षा शास्त्र, इन सभी विषयों में अगर आपने इंटर पास किया हो या ये आपके विषय के रूप में रहे हो तो आप इसको भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी थी दोस्तों आपके लिए। अगली बात, अब परीक्षा के बारे में अगर हम बात करते हैं, परीक्षा की रणनीति क्या है इसमें, तो दोस्तों परीक्षा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। पेपर की अगर हम बात करते हैं, पेपर इसमें होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, इसमें अब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उस पर आपको टिक मारना होता है सही आंसर पे। तो परीक्षा की बात करते हैं तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे मेरे साथियों। इसमें पेपर जो आपके होंगे वो होंगे आपके 1 और 2 पेपर। 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा मेरे साथियों वो होगा आपका सामान्य ज्ञान एंड सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन। ये होगा आपका पूरा 100 क्वेश्चन होंगे इसमें और 100 मार्क्स का होगा, और समय होगा आपके पास 2 घंटे का। 2 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास। दूसरा प्रश्न जो होगा मेरे साथियों वो होगा विषय परक जानकारी पर। अब विषय परक जानकारी क्या है
जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तब आपने अपना कोई इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेना है, कोई एक, ओनली वन। या तो आप भौतिक, अगर आपकी अच्छी है, भौतिक विज्ञान अच्छी है, तो आप भौतिक विज्ञान को विषय पर के रूप में आप रखना, या फिर रसायन विज्ञान रख सकते, इनमें से कोई भी एक विषय आप लेंगे, ठीक है। तो जो विषय आपका चयन किया गया होगा फॉर्म भरते समय, तो उसी चयनित विषय के ऊपर आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 200 मार्क्स क्या होगा, इसका समय होगा 3 घंटे का। इसका समय होगा मेरे साथियों 3 आवर का, ठीक है। पहला पेपर ये होगा एंड दूसरा पेपर ये होगा। जो छात्र इन दोनों परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेगा, वही छात्र, वही व्यक्ति, वही इंसान जॉब को प्राप्त करेगा। समझ में आ रही है बात को आपको? तो आपने ध्यान रखना है, सामान्य अध्ययन पहला पेपर 100 नंबर का। इस सामान्य अध्ययन में आपके मेरे साथियों आपका क्या क्या पूछा जाएगा वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्या क्या आने वाले हैं इसमें। जैसे आपका 100 नंबर के पेपर, फर्स्ट पेपर की अगर बात करते हैं, तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न होंगे कुछ, ठीक है। कुछ आपके जो प्रश्न होंगे मेरे साथियों वो होंगे भारत का इतिहास, हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री से होंगे, और आपके पॉलिटिकल से होंगे, ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स भी होंगे इसमें, करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, यूके उत्तराखंड हो गया, ठीक है। उत्तराखंड में आप सभी जानते हैं क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। और एक होगा आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, और एक होगा आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसमें आपकी मैथ रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। मैथ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे, हो सकता है 10 क्वेश्चन हो सकता है 20 क्वेश्चन हो, तो इस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का स्कोप ज़्यादा होता है, 225 to 30 क्वेश्चन इसमें इसी के पूछे जाने की संभावना है उत्तराखंड से। बात समझ में आई? अगर सामान्य इसकी बात करते हैं हम लोग, किसकी, बुद्धि परीक्षण की, तो 10 से मतलब मिनिमम 15 क्वेश्चन मान के चलो, है ना, 15 से 20 क्वेश्चन आप इसमें मान के चलो, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर और विज्ञान की बात करें तो 15 क्वेश्चन इसमें मान के चलिए आप, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिर रिमेनिंग जो बच जाते हैं वो हो गए। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए मेरे साथियों। सबसे पहले आपने जितना ज़रूरी आपके परीक्षा की तैयारी करना ज़रूरी है, उससे भी अधिक ज़रूरी ये है कि आप अपना फॉर्म समय से पहले भर दें। आखिरी डेट का इंतज़ार ना करें, कभी कभी काम नहीं करता साइट, तो इसलिए 5 और 25 अगस्त के बीच में आप इस फॉर्म को जल्दी से भर लीजिए, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। और ध्यानपूर्वक भरना, तो जितना आवश्यक परीक्षा की तैयारी करना है, परीक्षा पास करना है, उससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है, आपका फॉर्म भरना अति आवश्यक है, और उसमें जानकारी सही से फिलअप करना है। पता चला आपने परीक्षा पास कर ली और यहाँ फॉर्म ही गलत भर दिया, तो तब भी आप निकल जाएंगे। तो इसलिए आप फॉर्म को बड़ी ध्यानपूर्वक भरेंगे, और तभी जाके आप आगे सफलता पा सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी थी दोस्तों, तो आप जल्दी से तैयारी में लग जाइए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम समय समय पर आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ लाते रहते हैं, ठीक है।